वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस परमानेंट हार्डनेस। सो व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस? परमानेंट हार्डनेस का कारण क्या है, किसके कारण वाटर में परमानेंट हार्डनेस होता है, इसको हम लोग जानेंगे। इसको कैसे रिमूव करते हैं, इस परमानेंट हार्डनेस को कैसे हम लोग रिमूव करेंगे, इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बताया है कि टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव किया जाता है, तो उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विद संतोष सर जाके देख सकते हैं कि कैसे टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं परमानेंट हार्डनेस। तो किसी भी वाटर में अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं वो क्लोराइड और सल्फेट के रूप में उपस्थित होते हैं, तो वो वाटर को परमानेंट हार्ड बनाते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस। क्या? परमानेंट हार्डनेस। अगर वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट जो है इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट उपस्थित होते हैं तो वाटर को हार्ड बना देते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। अब परमानेंट हार्डनेस जो है ये बहुत आसानी से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग जो है 4 मेथड्स यूज़ करते हैं। 4 मेथड्स यूज़ करते हैं। तो क्या है 4 मेथड्स, हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड है आपका वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा मेथड। सेकेंड आपका है कॉल्गन्स मेथड। कॉल्गन्स मेथड। थर्ड है आपका आयन एक्सचेंज मेथड। इसका दूसरा भी नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान देंगे, जियोलाइट और कर्मोचिट मेथड। और लास्ट जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक रेसिन मेथड। तो आपने यहाँ देखा सिंथेटिक रेसिन मेथड। कितने मेथड्स हैं? तो सिंथेटिक रेसिन मेथड। अब हम लोग जो है एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। पहला मेथड क्या है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का, वॉशिंग सोडा मेथड। दूसरा है, तो हमने क्या देखा कि 4 मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। कौन कौन से? वॉशिंग सोडा मेथड, कॉल्गन्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, या जियोलाइट मेथड, या परमोचिट मेथड, या ये हो गया, और लास्ट है सिंथेटिक रेसिन मेथड। तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, जो परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स ऑफ calcium and magnesium in form of chloride and sulfate in water। मतलब परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट के वाटर में उपस्थित होने के कारण होता है। ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर किसी वाटर में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड और सल्फेट के रूप में उपस्थित है, तो वो परमानेंट हार्डनेस होता है। अब इसको हम लोग जो है कैसे रिमूव करेंगे परमानेंट हार्डनेस? तो परमानेंट हार्डनेस में हम लोग देखेंगे कि 4 मेथड्स हमने यूज़ किया है उसको रिमूव करने के लिए। अब देखिए पहला क्या है, बाय ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। तो आप जानते होंगे कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, यहाँ पे Na2CO3। क्या है? Na2CO3।
अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने ये अलग अलग दिखा दिया है। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड में जब जो है सोडियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि जब हॉट वाटर में सोडियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है तो इसमें उपस्थित मैग्नीशियम क्लोराइड जो अशुद्धि के रूप में है, इससे ये रिएक्ट करता है और ये बना लेता है मैग्नीशियम कार्बोनेट एज ए प्रेसिपिटेट और 2NaCl। मतलब कि जब सोडियम कार्बोनेट को हार्ड वाटर में ऐड किया गया तो जो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में अशुद्धियाँ थी, वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगी। तो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। कैल्शियम क्लोराइड अगर है तो रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पे देखना है ये दोनों प्रेसिपिटेट के रूप में दिखाया गया। अगर आपको बताया गया है कि अगर ये एरो नीचे है तो ये प्रेसिपिटेट को दिखाता है। फिर देखो यहाँ पे हमने देखा है MnSO4, तो यहाँ पे M के स्थान पे क्या हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये भी कार्बोनेट बना लेगा। अब इसमें देखिएगा कि ये जो होते हैं एक मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको, ये सल्फेट होगा, ये आपका सल्फेट होगा। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये जो सल्फेट ये सब है मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, ये प्रेसिपिटेट के रूप में ये प्रेसिपिटेट जब हो जाते हैं तो इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और ये जो है फिल्टर पेपर पर अलग हो जाते हैं या सेपरेट आउट हो जाते हैं। इस प्रकार हमें जो है हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे देखा हमने कौन सा वाटर बाय ट्रीटमेंट विद वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा से हम लोग ट्रीट करते हैं, यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है और इस प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करते हैं, उस वाटर को फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हमें हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाता है। दूसरा मेथड है कार्लगन्स मेथड। कार्लगन्स मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, एक कंपाउंड है Na6P6O18 इस कार्लगन। ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग कार्लगन कहते हैं। इसका अगर मेन कहा जाए तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है। इसका नाम क्या है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। जब इसको हम लोग क्या करते हैं कि हार्ड वाटर में ऐड किया जाता है, व्हेन एडेड टू वाटर फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब इसको हार्ड वाटर में ऐड किया जाता है तो फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। क्या होता है, ये देखो Na6P6O18 gives out 2Na plus and Na4P6O82 minus। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो होता है ये Na आयन और इसमें Na4 मीन्स हम कह सकते हैं कि एनायन और कैटायन में क्या हो जाता है, ये आपका डिसोसिएट हो जाता है। देखो ये कैटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है, ये डिसोसिएट होता है। अब ये डिसोसिएटेड पार्ट अर्थात एनायनिक पार्ट क्या करता है, जो वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस उपस्थित हैं उनके साथ रिएक्ट करके और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वो कॉम्प्लेक्स होता है वो सोल्यूशन में रह जाता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जब उस सोल्यूशन या वाटर को हम लोग फिल्टर करते हैं तो वह उसमें से अलग हो जाता है। इस प्रकार हार्ड वाटर हमारा सॉफ्ट वाटर में परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा ध्यान देंगे, देखो जब इसको ऐड किया जाता है तो इस प्रकार आयनिक होता है, कैटायनिक और एनायनिक आयंस में। अब देखिए ये एनायनिक आयंस जो है कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है Na2MP6O18 माइनस। और इसमें होता क्या है, इसमें से दो सोडियम जो है ये एम आयंस कैल्शियम या मैग्नीशियम द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वाटर में उपस्थित रहता है और जब हम लोग फिल्टर करते हैं वाटर को तो ये कॉम्प्लेक्स जो है, चूँकि ये सॉलिड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और ये सेपरेट आउट हो जाता है और इस प्रकार में जो है हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर प्राप्त होता है। देखो कॉम्प्लेक्स आयन कीप्स द Mg आयंस एंड कैल्शियम आयन इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्यूशन शब्द से यूज किया गया है कि वाटर में बहुत सारी चीज़ें डिसॉल्व हैं, इसलिए सॉल्यूशन
यूज़ किया गया है। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये कॉम्प्लेक्स होगा, ये सोल्यूशन उपस्थित रहेगा, उसको अगर हम लोग फिल्टर कर देंगे, वाटर का सोल्यूशन है तो उसको फिल्टर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स उससे अलग हो जाएगा, वाटर से अलग हो जाएगा और हमें यहाँ पे सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ आपको देखना है। तो हमने क्या यहाँ देखा, कार्गलेंस मेथड में हमने देखा है कि जो है कार्गन रिएक्टेंट को जब वाटर में ऐड किया जाता है तो वो इस प्रकार डिसोसिएट होता है और इसका जो एनायनिक पार्ट होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट कर लेता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो होता है 2 सोडियम आयंस डिस्प्लेस हो जाता है, किसके द्वारा, कैल्शियम और मैग्नीशियम उनके आयन के द्वारा, और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और एक कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन किस द मतलब ये कॉम्प्लेक्स आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को सोल्यूशन रखते हैं या रखता है, हम लोग ये देखते हैं। फिर इसको अगर हम लोग फिल्ट्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाता है। थर्ड मेथड है, थर्ड में हम देखते हैं आयन एक्सचेंज मेथड और जियोलाइट आर परमिटेड। आयन एक्सचेंज मेथड और जियोलाइट आर परमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, काल्गन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जियोलाइट होता है उसको शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं, नाच लिख देते हैं। और जियोलाइट का जो फार्मूला होता है वो NaAlSiO4 होता है, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हाइड्रेटेड Na सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट जो होता है उसको हम लोग कैसे ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड NaAlSiO4 कैन बी रिटन एज, उसको नाच के रूप में लिखा जाता है। मतलब कि जो है जियोलाइट होता है उसको हम लोग शॉर्ट रूप में इसको नाच के रूप में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखो ये है आपका ये पोर्शन, और इतने के पोर्शन, इतने के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिखा है, Z लिखा है। तो ये है देखो Na, और इतने के स्थान में क्या लिखा हमने, Z लिखा, तो इसको हम लोग नाच कर लेते हैं। अब हम लोग ये कहें कि जियोलाइट कहें या परमेटेड कहें, जियोलाइट, आप देखिए जब इस जियोलाइट को वाटर में ऐड किया जाता है, व्हेन दिस इज एडेड इन वाटर एक्सचेंज रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब इसको वाटर में ऐड किया जाता है, मतलब हम लोग जब इसको वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि एक्सचेंज रिएक्शन होता है। एक्सचेंज आप जानते होंगे, मतलब अदला बदली हम लोग कर सकते हैं, इससे अदला बदली कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि सोडियम आयंस जो होते हैं मैग्नीशियम आयंस द्वारा एक्सचेंज होते हैं, सोडियम आयंस जो होते हैं मैग्नीशियम आयंस या कैल्शियम आयंस द्वारा एक्सचेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है इस प्रकार के कंपाउंड बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे NaCl अर्थात जियोलाइट लिया गया है। फिर ये देखो Mn+2 लिखा गया, मतलब कैल्शियम आयन भी हो सकता है, मैग्नीशियम आयन भी हो सकता है। जब जियोलाइट हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन उपस्थित है, तो ये बनता है MZ2S, तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ध्यान रखेंगे ये आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा कि बेस में जहाँ पे वाटर है उसके बेस में इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग फिल्ट्रेट कर लेते हैं, और ये जो है उससे अलग हो जाता है, और इस प्रकार हमें हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जियोलाइट होता है, जियोलाइट से टू बी एक्सॉस्टेड, मतलब कब इसको हम लोग कहेंगे कि जियोलाइट एक्सॉस्टेड हो गया, जब इस जियोलाइट के सभी सोडियम आयन क्या होंगे, M+2 आयन द्वारा डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो उसमें सोडियम आयन नहीं बचेगा, तो सब लोग कहेंगे कि जियोलाइट क्या है, एक्सॉस्टेड है। अर्थात उस जियोलाइट को अगर हम लोग यूज़ करके पुनः हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो चेंज नहीं होगा, अर्थात परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर के उसके द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जियोलाइट होता है उसको हम लोग रिगेन कर सकते हैं, लेकिन मतलब दोबारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो ये हमें प्राप्त हो रहा है MgZ2, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन से हम लोग क्या करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन से पास करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2Na+MCl2, तो ये हमारा क्या है, जियोलाइट। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जियोलाइट हमारा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, 3 मेथड हमने पढ़ा है, ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, काल्गन मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड, और जियोलाइट मेथड और परमेटेड मेथड।
तो यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट में हम लोग एक बार पुनः लास्ट वाला पुनः देख लेते हैं कि इस जो हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, इसको हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में एसिड नाच के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, जब इसको वाटर में ऐड किया जाता है तो इसमें जो है एक्सचेंज रिएक्शन होता है। एक्सचेंज रिएक्शन आप जानते होंगे, एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब एक आयन के स्थान पर दूसरा आयन आ जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन एक्सचेंज रिएक्शन में होता क्या है, ये आपका जियोलाइट है। इसमें क्या होता है कि ये जो जियोलाइट होता है, जियोलाइट का सोडियम आयन जो होता है वो हार्ड वाटेड मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन द्वारा क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है और उसके स्थान पे कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाता है। अर्थात जब ये ऐड किया जाता है तो अभी ये प्राप्त होता है MZ2 प्राप्त और सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और इस प्रकार में जो है ये सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है, इसको लोग फिल्ट्रेट कर लेते हैं और ये सॉलिड फिल्टर आउट हो जाता है और हार्ड वाटर हमारा सॉफ्ट वाटर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए कि जियोलाइट से टू बी एक्सॉस्टेड, जियोलाइट हम लोग कहते हैं कि वो एक्सॉस्ट हो चुका है तो उसको हम लोग रिगेन कर सकते हैं। एक्सॉस्ट मतलब कि अगर उसका सोडियम आयन एक्सॉस्ट हो चुका, उपयोग हो चुका है, तो पुनः जो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में परिवर्तित नहीं कर पाएगा, तो उस केस में हम लोग जो है पुनः जो है जियोलाइट प्राप्त करेंगे। तो जियोलाइट कैसे प्राप्त करते हैं ये हमें देखना है। तो इसके लिए क्या हम लोग जो यहाँ हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है MZ2, इसको ब्राइन सोल्यूशन से पास आउट करते हैं और हमें NaZ अर्थात जियोलाइट पुनः प्राप्त हो जाता है। इसका हम लोग पुनः उपयोग करके जो है वाटर को शुद्ध कर सकते हैं, प्यूरिफाइड कर सकते हैं या परमानेंट हार्डनेस को जो है रिमूव कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये मेथड जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की यूज़ की जाती है। हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ मेथड है जिसके द्वारा जो है वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। अब देखिए ये मेथड हमारा जो होता है ये मोर एफिशिएंट होता है, मतलब मोर एफिशिएंट होता है दैन जियोलाइट मेथड। ये मेथड हमारा क्या है? मोर एफिशिएंट दैन जियोलाइट मेथड। केटायन एक्सचेंज रेसिन कंटेन ऑर्गेनिक लार्ज मॉलिक्यूल विद SO3 ग्रुप आर वाटर इनसॉल्युबल। मतलब जो केटायन एक्सचेंज रेसिन होता है, केटायन एक्सचेंज रेसिन होता है, उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कंटेन ऑर्गेनिक लार्ज मॉलिक्यूल विद, मतलब जो केटायन एक्सचेंज रेसिन होता है उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं विद इसके साथ जो है बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। पूरा ध्यान देंगे कि जो हम देखते हैं कि जो केटायनिक रेसिन होता है, जैसे हम ये देखते हैं केटायनिक रेसिन होता है, इसमें एक ऑर्गेनिक पोर्शन होता है, ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन ये वाटर क्या होता है? आर वाटर इंसॉल्युबल। मतलब क्या होता है? ये वाटर इंसॉल्युबल, मतलब ये आप जानते हो कि ये क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर इंसॉल्युबल और ये वाटर इंसॉल्युबल। मतलब ये होगा कि जो केटायनिक रेसिन होता है, ध्यान देंगे, जो केटायनिक रेसिन होता है वो उसमें बहुत बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, किसके साथ? इसके साथ, जो क्या होते हैं? वाटर इंसॉल्युबल। दोनों मिला के हम लोग कह सकते हैं कि वाटर इंसॉल्युबल, या हम लोग कह सकते हैं कि जो केटायन एक्सचेंज रेसिन होता है वाटर इंसॉल्युबल होता है विद ऑर्गेनिक लार्ज मॉलिक्यूल, मतलब ऑर्गेनिक लार्ज मॉलिक्यूल एंड विद SO3। मतलब हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि जो केटायनिक रेसिन होता है वो ये है जिसमें ये R ग्रुप होता है, ये ऑर्गेनिक बिग मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक बिग मॉलिक्यूल होते हैं और ये ग्रुप, और ये दोनों क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द रेसिन इनसॉल्युबल RCSO3H is converted into RNA by treating with NaCl। जो ये होता है इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? RNA में। इसको RNA में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब इसको जो है NaCl के साथ ट्रीट किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो ये क्या होता है? इसमें परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे
The resin exchanges Na ions with calcium and magnesium ions present in water to make the water solid. मतलब the resin, मतलब ये resin, the resin exchange Na, मतलब जो रेसिन होता है वो क्या करता है, एक्सचेंज सोडियम आयंस, मतलब जो है जो रेसिन होता है वो सोडियम आयन को एक्सचेंज कर देता है किसके द्वारा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के द्वारा, जो कि क्या होते हैं वाटर में प्रेजेंट होते हैं, हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए यहाँ पे द रेसिन एक्सचेंज सोडियम आयंस विथ कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर आर प्रेजेंट इन वाटर टू मेक वाटर सॉल्ट। मतलब कि जो रेसिन होता है तो उसका कैल्शियम आयन जो होता है वो क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है, जो रेसिन होता है उसका सोडियम आयन जो है वो एक्सचेंज कर देता है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेसिन का सोडियम आयन होता है वो मैग्नीशियम आयन the resin exchange the sodium ions with calcium and magnesium। इसमें जो सोडियम आयन होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के द्वारा क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, जिससे जो है हार्ड वाटर सॉल्ट वाटर में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये रेसिन है अगर ये एक साथ स्टेट हो जाता है तो इसे हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं, और रीजनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इस केटायन एक्सचेंज रेसिन को हम लोग ब्रांच सोल्यूशन अर्थात NaCl से पास करते हैं और हमारा पुनः ये रीजनरेट हो जाता है। अब एक साथ से मतलब क्या होता है कि ये आयन यूज हो जाएगा तो पुनः वाटर को जो है मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस मेथड के द्वारा जो है हम लोग प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक विशेष यूज है कि इस मेथड के द्वारा हम प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक बार इसको जो है केटायन एक्सचेंज रेजिन से पास आउट कराते हैं और दूसरी बार एनायन रेसिन एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास आउट कराते हैं। तो जब केटायन एक्सचेंज रेजिन से पास कराते हैं तो प्रोटॉन रिलीज होता है और जो है प्रोटॉन एक्सचेंजेस सोडियम कैल्शियम आयन मीन्स भी कैसे कि जो ये प्रोटॉन्स होते हैं ये कैटायंस आयन को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, और फिर जब उसको एनायनिक रेसिन से या एनायनिक एक्सचेंज रेसिन से पास आउट कराया जाता है तो जिसका OH ग्रुप होता है वो एनायनिक आयन से रिप्लेस कर देता है, मतलब एनायनिक आयन को रिप्लेस कर देता है। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है ये दोनों मतलब सभी प्रकार के आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस क्या हो गए, उसमें से वाटर में से मतलब रिप्लेस हो गए, अलग हो गए। अब वाटर में बचता क्या है, H आयंस बचते हैं, OH आयंस बचते हैं, और फाइनली ये क्या कर लेते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और H2 बना लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये सभी आयन पहले रिमूव हो चुके थे, ये और ये सब रिमूव हो चुके थे, ये वाले आयंस इसके द्वारा और ये वाले आयंस इसके द्वारा। अब इसमें बचे क्या थे, देखो यहाँ पे इसमें बचे थे H प्लस एंड OH माइनस। अब ये क्या किए, आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे और ये H2 बना लेंगे। तो अब वाटर में कोई आयन है ही नहीं, अर्थात हम कहते हैं कि ये जो वाटर प्राप्त हो रहा है ये क्या हो गया, फ्री डिमिनरलाइज्ड वाटर। मतलब फ्री डिमिनरलाइज्ड वाटर मतलब इसमें अब कोई किसी प्रकार का मिनरल नहीं है। और इस मेथड का एक विशेष यूज है कि इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, फ्री डिमिनरलाइज्ड वाटर प्राप्त कर सकते हैं जब इसको हम लोग कैटायनिक और एनायनिक एक्सचेंज रेजिन से पास आउट कराते हैं। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में, वो प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और फाइनली जो हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके H2 बना लेते हैं। इस प्रकार अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें अर्थात जो वाटर हमने चेंज किया हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में, इसमें किसी प्रकार के आयंस नहीं है, तो इस प्रकार हमें जो है प्योर डिमिनरलाइज्ड वाटर प्राप्त हो जाता है। प्योर डिमिनरलाइज्ड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वाटर सक्सेसिवली
थ्रू ए केटायन एक्सचेंज एंड एन एनायन एक्सचेंज रेसिन। हम लोग क्या करते हैं कि हार्ड वाटर को हम लोग जो क्या करते हैं केटायन एक्सचेंज रेसिन और एनायन एक्सचेंज रेसिन से पास आउट कराते हैं। तो उसमें सभी आयंस क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और हाइड्रोक्सिल आयन द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल और प्रोटॉन्स आयन होते हैं वो फाइनली रिएक्ट कर लेते हैं और उस वाटर में किसी प्रकार के आयंस उपस्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार जो हमें वाटर प्राप्त होता है वो सॉफ्ट वाटर तो होता ही है, बट प्योर डिमिनरलाइज्ड वाटर यहाँ पे प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ये रेसिन है, अगर एक साथ से हो गया, कैटायनिक रेसिन है, अगर एक साथ से हो गया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड से पास आउट करा के इसको रीजनरेट कर सकते हैं। और ये एनायनिक एक्सचेंज रेसिन है, तो इसको हम लोग रीजनरेट करने के लिए क्या करते हैं, एल्कली के सोल्यूशन या एल्कली के सोल्यूशन से हम पास आउट कर देते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये अपना ये रीजनरेट हो जाता है। और इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं कि प्योर डिमिनरलाइज्ड वाटर जो है हमको प्राप्त हो गया। हमने इसमें देखा सिंथेटिक रेसिन मेथड में हमने देखा किस प्रकार से हम जो है प्योर डिमिनरलाइज्ड वाटर प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से मोर एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू अदर, और वो यहाँ पे इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो हमने क्या देखा कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के 4 मेथड थे। पहला था वॉशिंग सोडा मेथड, दूसरा था टॉल्कन मेथड, तीसरा था आयन एक्सचेंज मेथड और परमेटिक मेथड, एंड फोर्थ था आपका सिंथेटिक रेसिन मेथड, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिंथेटिक रेसिन मेथड से ही हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्योर डिमिनरलाइज्ड वाटर प्राप्त कर सकते हैं। प्योर डिमिनरलाइज्ड वाटर अदर मेथड से हम लोग प्योर डिमिनरलाइज्ड वाटर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो इसको लाइक शेयर और अपने भाइयों अपने बहनों के साथ जरूर शेयर